ठीक है। तो भाई अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा इसके बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है, पूरे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले एक बात ये मुझे बताओ, मैं एक शॉपकीपर हूं, ठीक है, मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने ये पेन लिया, अब ये 100 रुपए में, 100 रुपए क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, ध्यान से समझना क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब मैं इस पेन को सेल कर रहा हूं, ठीक है, सेल करूंगा कैसे, तो भाई मैंने 100 रुपीज मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस है, मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एमआरपी कुछ लिखा रहता है, ठीक है, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो भाई आप इसको एमआरपी बोल लो, एमपी बोल लो या एलपी बोल लो, लिस्ट प्राइस बोल लो, मार्क प्राइस बोल लो, एमआरपी बोल लो, सब कुछ एक ही बात है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, लिख दिया ₹200, एमआरपी मैंने क्या कर दिया है 200 रुपीज लगा दिया। अब ऑब्वियस सा बात है, एज अ कस्टमर आप लोग आओगे और क्या करना शुरू कर दोगे, भैया कुछ डिस्काउंट कर दो, करेक्ट बात है। इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट की बात करोगे, डिस्काउंट मान लेते हैं मैंने 20 रुपए का दिया, 20 रुपए का क्या किया डिस्काउंट किया, और मैंने इसको सेल कितने में कर दिया 180, ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 80 रुपीज का, परसेंटेज बताओ कितना हुआ। तो सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखना है कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। सेकेंड बात मुझे बताओ मैंने डिस्काउंट कितना दिया 20 रुपीज, और अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना दिया 10%। अगर 200 का 20 निकालोगे तो 10% होता है, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी, ठीक है, बात समझ में आ गया यहां तक। तो भाई सीपी, एसपी और एमआरपी, एमपी, एलपी जो भी बोलो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है दैट सीपी और एसपी का रेशियो है 7:8। अब देखो अगर ये बात दिया हुआ है, ध्यान से समझना, तो इस बात से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, इस बात से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं वो जरा ध्यान से समझो। देखो इससे सबसे पहले क्या समझ सकते हैं कि भाई इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्यों हो रहा है प्रॉफिट, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है 7 पे हो रहा है, और 1/7 क्या होता है 14.28%। यानी कि अगर सिर्फ हमें ये दिया रहा है दैट द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी 7:8, यहां से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इट इज द केस ऑफ प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है 14.28% का हो रहा है। बड़ी समझ में आया एलिना, अल्तमश, और ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो केस लो भाई, अगर मैं बोल दूं सीपी इज टू एसपी का रेशियो है 7:6, सेकेंड सीपी इज टू एसपी का रेशियो है 12:13, ठीक है। मुझे बता दो कितने कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फर्स्ट में लॉस हो रहा है कितने परसेंट, 40.28%। पहले वाला केस लॉस का है और कितने का है 14.28% का है, ठीक है। सेकंड वाला केस 8.33% प्रॉफिट, 8.33% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से समझो भाई। सीपी एसपी दे रखा है, सीपी 7 है एसपी 6 है, यानी कि एसपी छोटा है तो 1 का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी कॉस्ट प्राइस, तो भाई 7 हो गया, और 1/7 कितना होता है 14.28%। चलो नेक्स्ट आते हैं सीपी एसपी। भाई सीपी है 12 और एसपी है 13, यानी फायदा कितने का
है ना, 12 का चीज 13 में सेल कर रहे हैं, एक का फायदा, यानी एक का फायदा हो रहा है और किस पे हो रहा है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, तो 1/12 इट इज। तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, वैसे मैं आप लोग को बता दूं, इसको एक बार नोट कर लेना, हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे जरूरत हो तो पहले आप लोग ये लिख लेना, दैट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। भाई लॉस परसेंट कर लेना खुद से, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन, ये बात को समझ लेना, प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट लिख रहा हूं, तो गेन के केस में प्लस करना और लॉस के केस में माइनस कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस गेन या फिर लॉस परसेंट अपॉन 100। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज 20, डिस्काउंट परसेंट इज 25। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता, इसका मतलब अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता, इसका मतलब कि वो चीज क्या चीज पे बेचा जाता, एमआरपी पे। इफ देयर इज नो डिस्काउंट तो प्रोडक्ट एमआरपी पे सेल किया जाता। इफ there will be no discount, find profit percent। अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो आप मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होता। हाँ तो पता करो, दे रहा हूं 1 मिनट, जितना दिमाग है सारा लगा दो। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको सीयूईटी में 1 मिनट में ही करने हैं, तो देख लो। सीपी ना सीपी दिया हुआ है, ना एसपी दिया हुआ है, ना एमपी दिया हुआ है, फिर डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट 20% है ना। हाँ डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट भाई देखो 1 मिनट हो चुका है, अब जरा चलो 1 मिनट और दे देता हूँ। अब अल्तमश ने रुको रुको बोल दिया, 1 मिनट और दिया। देखे करके 25%। ऐसे 20% का प्रॉफिट हुआ था, ऐसे 25% का। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। टाइम तो हो चुका है, 2 मिनट दे दिया आप लोगों को। नहीं देखो मुझे एक बात बता दो, प्रॉफिट परसेंट इज 20,
प्रॉफिट परसेंटेज 20, मुझे बताओ 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि सीपी और एसपी अगर देखा जाए, ये अगर 5 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 6। समझ रहे हो बात को? चलो इसके बाद आते हैं डिस्काउंट परसेंटेज 1/4। तो देखो एसपी और एमपी का बात करें तो भाई ये अगर 4 रहा होगा तो ये डिस्काउंट मिलकर ये कितना हो गया होगा 3। ठीक है, यहां पे ये 6 और यहां पे ये 3 है, तो इस वाले इक्वेशन को क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा सीपी एसपी और एमपी क्या आ जाएगा 5 6 8। समझ रहे हो बात को? देखो हमें क्या करना था, एसपी को बराबर करना था, यहां पे 3 है और यहां पे 6 है, तो मैंने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये क्या बन गया 6 और 8 बन गया। यहां पे पहले से 6 है, 6 6 कॉमन ले लिया, सीपी एसपी एमपी का आ गया 5 6 8। मैंने बोला था कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं है, यानी कि 5 का चीज कितने में बेच रहे हैं 8 में, कितने का फायदा 3, किस पे 5 पे, और इंटू 100 60%। देखो यहां पे रेशियो है 5:6, ठीक है ना, 5:6, प्रॉफिट 20% है, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 अगर सीपी है तो 1 का प्रॉफिट यानी 6 एसपी होगा। समझ रहे हो बात को? देखो 5 और 6 क्लियर। अरे भाई देखो ये जो है प्रॉफिट परसेंट 20% को हमने क्या लिखा 1/5, यानी 5 का चीज है और 1 का फायदा हो रहा है, तो एसपी कितना होगा 6 होगा। ठीक है, और यहां पे 4 का चीज है और 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी एसपी कितना हो गया 3 हो गया, यहां पे 3 है यहां पे 6 है, इसको बराबर करो। तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 और 8 हो गया, उसके बाद बराबर कर दिया। ठीक है, चलो इस टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं, क्लियर हो जाएगा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे जनरल टेस्ट में 10 तक में जितना कुछ होता है सब कुछ है, सीधा सा बात है। अगर प्रॉफिट परसेंट 10 है, डिस्काउंट परसेंट 10 है, तो सीपी और एमपी का रेशियो फाइंड करो। डिस्काउंट परसेंट 10 है और प्रॉफिट परसेंट 10 है, ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन वर्थ नहीं करता है। वन रेशियो टू, 1:1। देख लेते हैं भाई, परी आपका 5:6 देखते हैं। चलो रुक जाओ, 20 सेकंड और रुक जाओ, उसके बाद बताते हैं। चलो देखो बाई प्रॉफिट परसेंटेज 10%, यानी कि सीपी ये 10 तो ये 11, 9:11। हाँ ये कुछ सही सा लग रहा है।
एसपी और एमपी का देखा जाए तो भाई 10% का डिस्काउंट है, यानी ये 10 तो ये 9। अब जरा बराबर करो, कैसे करेंगे, इसको 9 से और इसको 11 से, तो कितना हो जाएगा 90, 99, 99 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 110। आपसे ये क्या हो गया, सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, और ये एमपी हो गया। आपसे पूछा गया था सीपी और एमपी का रेशियो, यानी कि 90:110, ये क्या तो हो गया 9:11। समझ में आया? पढ़ी नहीं समझ में आया? कहां पे नहीं आया? ये वाला बात नहीं समझ में आ रहा है ना? सुनो मेरी बात, आप ना कॉमन टर्म ढूंढो। कॉमन टर्म ढूंढोगे तो देखो यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे एमपी है, अलग अलग है, लेकिन ये एसपी एसपी बराबर है ना। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ करे तो बराबर कर सकते हैं। कैसे कर दे? तो इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो जाएगा 99। इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 99। तो क्या कर देंगे, इस दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस दोनों को 11 से। तो देखो ये कितना हो गया, 9 से किया तो 90, 99, ये भी 99 है, और इसको किया तो 110। तो इनका रेशियो आ गया। आपको सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए था 90 और 110, 0 0 कैंसिल, 9:11। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, अगर आप जरा एक कॉन्सेप्ट समझ लो, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट कोई और छोड़ो, मैं बहुत ही ज्यादा इसका बेवकूफ बन चुका हूं। कैसे बना था भाई, लिखा हुआ था क्या, मैं बताता हूं। एक शॉप में ना ऐसे लिखा हुआ था 50% प्लस 50% ऑफ। मैंने सोचा 100% ऑफ, जाओ जा, हाँ। और वहां पे जो शर्ट था, ठीक है, शर्ट था, उसका एक शर्ट, भाई मेरे नॉर्मल शर्ट का कॉस्ट होता है 900 से 1200, सीधा सा बात है। वहां पे जो एक शर्ट था उसका कॉस्ट कुछ 9600, कोई 11000, ठीक। उसका डिस्काउंट करने के बाद प्राइस आ रहा था 2500, 3000, ऐसे ऐसे आ रहा था। अब गया तो बट एक शर्ट लेकर आया तो था, बट मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। ठीक है, तो देखो इसमें मतलब क्या होता है वो जरा समझो। अगर ये परी आप बताना, आपको एक जगह 50% प्लस 50% मिले और दूसरे शॉप में 70% ऑफ हो, कौन से वाले शॉप में जाओगे? दोनों सेम ब्रांड है, हाँ 70 वाले में जाओगे, दूसरे वाले में जाओगे, इसमें 50+50, इसमें आप इसमें जाओगे, इसमें ही जाना। देखो इसमें क्यों जाना मैं बताता हूं। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो 100 रुपीज का कोई चीज है, उस पर क्या कर देना 50 डिस्काउंट दिया, कितने का आ गया 50 का आ गया। अब इस 50 पे 50%, तो 50 रुपए पे 50% कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 रुपए का वो चीज आपको मिलेगा। और यहाँ पे 70% डिस्काउंट है, यानी कितने का मिलेगा 30 का मिलेगा। तो इधर जाके लेना, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा कल मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बता रखा है। क्या बताया है कि अगर, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
कंजप्शन होता है, बताया या नहीं बताया? ठीक है, यानी कि अगर प्राइस का रेशियो A/B होगा तो कंजप्शन का रेशियो B/A होगा। ठीक है, ये भी बता रखा है। चलो ये सारे बात नोट करते चलना है और इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद $4,500 का कोई चीज है, 30% प्लस 40% ऑफ है, परी बताएगी कि कितने का मिलेगा। मेरी बात सुनो, इसको इजीली कैसे कैलकुलेट करना वो समझो। देखो, इसको इजीली कैलकुलेट करना, पहले 45 लिखना। ठीक है, 45, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकता है ये बताओ? 1890 का डिस्काउंट। एक मिनट रुक जाओ, हो सकता है बताओ। 30%, 10% का क्या होता है? 1/10, 20% का 2/10, 30% का 3/10। ठीक है, तो इसको क्या लिखना है? इंटू 3/10। 40% का क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू? 4/10, तो लिख देना 4/10। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 0 कट करो, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 540। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, कहीं कुछ गलत तो नहीं है? सर जो 40% का ऑफ है वो जो डिस्काउंट प्राइस आएगा उस पे लगेगा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, देखो एक मिनट रुक जाओ। देखो, सबसे पहले 30% निकालेंगे फिर तो 40% करेंगे। 45 और इसका क्या निकाल देंगे? 30%। 30% निकाला, कितना हो गया? 1350। 1350 को इसमें क्या कर देंगे? माइनस। इसमें माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3150। 3150 का निकालेंगे 40%। 315 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1260, और 3150 में माइनस क्या कर देंगे? 1260, तो कितना हो जाएगा? 0 9 8 1। हाँ, ठीक है, यानी कि 1890 में वो चीज आपको मिलेगी। अच्छा, क्या इसके बारे में कोई किसी और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? ये तो ठीक है, जरा सोचो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, इस तरीके को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 30% और 40% है ना? सुनो, 30% में 40% डालेंगे। नहीं, 10 का चीज कितने में मिल रहा है? 7 में। 30% डिस्काउंट यही होता है, 10 का चीज कितने में? 7 में। 40% का मतलब क्या होता है? 10 का चीज 6 में मिल रहा है। मतलब कि 100 रुपए का चीज आपको कितने में मिल रहा है? 42 में मिल रहा है। ठीक है, ये जो 100 था वो कितने के इक्वल था? 4500। ध्यान से समझना, ये जो 100 था वो 4500, तो एक कितने के बराबर हो गया? 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना 45 से, आपका आंसर आ जाएगा 1890। ठीक है, सुनो, 30% का डिस्काउंट है। अगर 30% का डिस्काउंट है यानी 10 का चीज में 3 डिस्काउंट, यानी मिलेगा कितने में? 7 में। 40% का डिस्काउंट यानी 4 का डिस्काउंट है तो 6 में मिलेगा। इसका मतलब 100 रुपए का चीज कितने में मिलेगा? 42 में मिलेगा। 100 कितना है? 42 निकाल दिया।
चलो आगे, नहीं लिखा या लिख लिया? अगर प्राइस इंक्रीजेस बाई, भाई अभी बोल देता हूं, इस क्वेश्चन को जो करेगा अभी के अभी उसको मेरे तरफ से डेयरी मिल्क 20 रुपए वाला, पहले मैं टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 20 रुपए वाला, बाद में सिल्क का नाम मत ले लेना, ठीक है? अगर प्राइस इंक्रीजेस बाई 58.33%, ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंट consumption should be decreases so that there will be no increase or decrease in expenditure. If price is increases by 58.33%, then by what percent consumption should be decreases so that there will be no increase or decrease in expenditure? कितने प्रतिशत से घटाओगे? मेन दिक्कत है 58.33 का फ्रैक्शन वैल्यू ला रहा, बट बताना नहीं है, सीधे आंसर चाहिए भाई मुझे। चलो टाइम भी सेट कर देता हूं, 3 मिनट। अब इससे ज्यादा एक इंसान क्या दे सकता है? तीन मिनट के पहले किसी को लगे कि रहने दो तो मैं छोड़ भी दूंगा 3 मिनट के पहले, नहीं तो ट्राई कर लो। मैं करूं? मैं ही करूं, है ना? नहीं भाई देख लो, 1 मिनट 23 सेकंड 20 सेकंड रहता है। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। मेन मुद्दा जो है, द मेन मुद्दा इज 58.33 का फ्रैक्शन वैल्यू। सुनो मेरी बात ध्यान से समझो, 58.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? एलिना बताओ। 1/2 प्लस, हाँ, तो फिर क्या इक्विवेलेंट कितना आएगा? 7/। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करोगे, और ये चीज ना अब धीरे धीरे ना फ्रैक्शंस को याद रखना स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि हमें वहां पे टिक लगाने से मतलब है। इसको क्या लिख सकते हो? 50% प्लस 8.33%, ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/12, और इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? चलो ठीक है, मान लेते हैं आपका मन करे ऐसे ना कैलकुलेट करने का, तो आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ध्यान से देखो तो 25% प्लस 33.33
33%। ये कितना होता है 1/4 प्लस 1/3 और इसको लोगे तो भाई ये कितना आ जाएगा सेम 7/12। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो है मैंने आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट बता रखा है क्या, कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो प्राइस का रेशियो अगर A/B है तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा B/A। अब देखो यहां पे बोल रहा है प्राइस इंक्रीजेस, यानी कि पहले प्राइस कितना था 12 और 7 बढ़ा तो कितना हो गया 19 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा 19 से 12, क्योंकि कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं चाहिए, मतलब कि 7/19 इंटू 100 यानी कि 700/19%। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है तो भाई पूछ लो। क्या बोल रही हो 7/19 कैसे 7/19? देखो ओरिजिनल क्या है 19, पहले देखो प्राइस का क्या है रेशियो 12 से 19 गया तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा 19 से 22 12, ए से बी तो बी से तो 7/19। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बता दो अगर प्राइस इंक्रीजेस बाई 25% तो कंजप्शन को कितने से रिड्यूस करोगे? करो करो ये इजी है। प्राइस इंक्रीजेस बाई, चलो एक मिनट परी मुझे बताते जाएगी, मैं सॉल्व करूंगा। परी मुझे बताओ 25% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? देख के बताओ, देख के बताओ। आज जाने के बाद ना अच्छे से याद करना है सारे। 20%। हाँ 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 1/4 यानी कि 4 से कितना हो गया 5। समझ रही हो बात को? कंजप्शन क्या हो जाएगा 5 से 4 कितना डिक्रीज हुआ 1, किस पे डिक्रीज हुआ? और ये कितना होता है 20% होता है। समझ में आया? चलो एक प्राइस डिक्रीजेस बाई 33%, सॉरी 33.33%। कंजप्शन को कितने से इंक्रीज करोगे सो दैट देयर विल बी नो इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ 25%। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, डिक्रीजेस बाई है यानी 3 से क्या हो गया 2 हो गया है। आप लोग ना क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो। तो ये क्या हो जाएगा कंजप्शन 2 से 3, 1 इंक्रीज हुआ 2 पे इंक्रीज हुआ यानी ये कितना हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से, हर टाइम इंक्रीज हो जरूरी थोड़ी है भाई। माना मोदी सरकार में हर चीज इंक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं कोई चीज डिक्रीज हो गया, आदत ही हो चुका है हर चीज इंक्रीज होने। चलो भाई एक और प्रैक्टिस कर लो। प्राइस इंक्रीजेस बाई 16.66%। कंजप्शन को कितने से डिक्रीज करोगे? फाइव 14.28। सुनो मेरी बात, 16.66 का क्या हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 यानी 6 से कितना हो गया
7, ये कितना हो जाएगा 7 से 6, कितना डिक्रीज किया 1, किस पे डिक्रीज किया 7 पे, यानी कि 14.28%। समझ में आ रहा है परी? अच्छा यहां पे अगर मैं चेंजेस कर दूं, यहां पे मैं चेंजेस क्या करूं वो समझो। जो कि कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, चलो फिर भी यहां पे चेंजेस ये है कि अभी तक मैं हमेशा क्या बोल रहा हूं कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। मैं अगर ऐसे बोलूं कि प्राइस इंक्रीजेस बाई 40%, कंजप्शन को कितने परसेंट से डिक्रीज करेंगे सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर increases by 10%। अभी तक तो कांस्टेंट चल रहा था, ए से बी, बी से ए। अब मैंने बोल दिया कि भाई प्राइस इंक्रीजेस बाय 40%, कंजप्शन को कितने परसेंट से डिक्रीज करेंगे सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर गेट अफेक्टेड या गेट इंक्रीज्ड बाय 10%। सोचो तुक्का पता चल रहा है नहीं, कंजप्शन का वो आ गया परसेंट कितना 28.5। सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। देखो प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं 40% से, यानी 10 से कितना कर रहे हैं 14, ठीक है। कंजप्शन को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। तो मान लेते हैं यहां पे 10, देखो ध्यान से समझना, यहां पे हम लोग कुछ अजम्पशन लेके काम करेंगे। मान लेते हैं 10, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, और हमें टोटल एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ाना है, कितना करना है, मतलब 110। तो ये कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 14, मतलब कितना आ गया 55/7। पहले 10 था और अब कितना हो गया 55/7। तो देखो डिक्रीज परसेंट क्या होता है, अभी अभी लिखवाया था, डिक्रीज बाई ओरिजिनल इनटू 100। भाई कितने से डिक्रीज हो रहा है 15/7। ये बात समझ में आ रहा है। 10 माइनस 55/7 किया तो कितना आ गया 15/7 अपॉन ओरिजिनल कितना है 10 इंटू 100, यानी कि 15/70 इंटू 100। एक इसके साथ जाएगा, कितना हो गया 3/7%। डिक्रीज कितने से हुआ, पहले 10 था, अब कितना हो गया 55/7, दोनों को माइनस किया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका मैंने बताया था कल, चलो उससे भी समझते हैं। देखो क्या बताया था वो समझो। मैंने आप लोग को बोला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और यहां पे क्या आता है नेट चेंज आता है
भाई एक क्वेश्चन में मैंने क्या दे रखा है, 40% से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि +40 प्लस वाई प्लस 40y अपॉन 100 इक्वल टू कितना है, 10%। समझ रहे हो ना बात को? तो ये कितना हो गया, इसको उधर लेके जाओ, इसको पहले इसके साथ कट कर देना, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो गया, -30 इक्वल टू 1.4y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 अपॉन 1.4, इसको एक हटाकर ये कर देना, ये कितना हो गया 150 अपॉन 7, कट कर आ जाएगा 21, 3/7%। और ये जो माइनस है, माइनस डिनोट्स डिक्रीज। समझ में आ गया? दोनों मेथड क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। देखो दो आइटम है, ठीक है, आइटम 1 और आइटम 2। एक में प्रॉफिट हो रहा है 10% का और एक में लॉस हो रहा है 10% का। बोथ हैव सेम SP, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। भाई दो आइटम है, एक पे 10% का प्रॉफिट है, एक पे 10% का लॉस है। आपको बताना है ओवरऑल प्रॉफिट ओवर लॉस क्या हो रहा है। इन केस यहां पे क्या है कि दोनों का SP सेम है, कैलकुलेट करो। जीरो सेम SP है। SP दोनों का सेम आया, नहीं आया होगा। वैसे तो आप लोग समझदार अगर होते तो अभी तक आंसर दे चुके होते कि 1% का नुकसान हो रहा होगा। कल ही मैंने बताया था 10% का प्रॉफिट और 10% का नुकसान अगर सेम रहे तो 10 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे चलो वो चीज़ भूल जाओ, क्योंकि अगर मैं 10 की जगह 20 कर दूँ तो फिर तो वो ट्रिक गया। ट्रिक पे ज़्यादा भरोसा मत रखो। ट्रिक हमेशा स्टूडेंट को अपनी तरफ खींचने के लिए सही है, लेकिन वो एग्जाम में काम नहीं आता है। हमेशा उसके रेशियो वाले मेथड पे जाओ, कैसे करेंगे। देखो ध्यान से समझना, आखिरी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप ना ऐसे लिखो, आइटम 1 और आइटम 2। वो नहीं कहता, मल्टीप्लाई नहीं कहता, ये टेबल बना के क्या बस क्लास में मल्टीप्लाई नहीं। ये हो गया CP और ये हो गया SP। एक पे 10% का प्रॉफिट यानी 10 का चीज, 10% का नुकसान यानी 10 का चीज। और यहां पे क्या बोल रहा है, बोथ हैव सेम SP, यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से और 11 से। इसे उल्टा भी तो कर सकते हैं, SP हम सेम ले लेंगे और परसेंट के हिसाब से CP कर देंगे। करो करो भाई कैसे यार, लेकिन ना उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। नहीं सेम यही मेथड। अच्छा मैं 10-10 ले लिया SP। हाँ चलो बत CP एक का आइटम 1 का जो CP वो 90 हो गया, आइटम 2 एक मिनट, इसका 90 हो गया, 90 या 9 हो गया, हाँ, और उसका 11 हो गया। अच्छा मुझे बताओ क्या 10% का प्रॉफिट हो रहा है?
फंस जाओगे ऐसे। ये जबरदस्ती का जुगाड़ नहीं, देखो यहां पे ये काम मत करना। अब इसको बराबर करो, इसको बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा 90, 99 और यहां पे करोगे तो क्या हो जाएगा 110, 99। देखो टोटल कितना आ गया, ये आपका सीपी है और टोटल एसपी कितना आ गया 198। यानी कि आपको कितने का लॉस हो रहा है 2 का। किस पे लॉस हो रहा है 200 पे इंटू 100। 1% का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। समझ गए बात को? हमेशा इस तरीके से सॉल्व करो, टाइम भी बचेगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन टाइप का करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं।